पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के तर्ज पर झारखंड में डेमोग्राफी बदलकर तुष्टीकरण व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की हो रही है साजिश, समय रहते ही सावधान होने की जरूरत है। उक्त बातें पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चंदनकियारी विधानसभा के चंडीपुर मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा के महासभा को संबोधित करते हुए कही। कहा कि बंगाल की ममता व झारखंड के हेमंत सरकार में कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ बहू बेटा की सरकार तो वहाँ बुआ भतीजा सत्तासीन। झारखंड व बंगाल दोनों सरकारों के मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। दोनों जगह झूठ व लूट का बोलबाला है। अब बंगाल के तर्ज पर बांग्लादेशी घुसपैठियों व रोहिंग्या का अत्याचार आदिवासी व मूलवासियों पर जारी है और राज्य सरकार मौन हो चुकी है। ऐसे में झारखंड में हेमंत सरकार को सत्ता से हटाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएं। हम लोग भी बंगाल से इस बार ममता को विदा कर देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता में आई हेमंत सरकार के दिन अब खराब हो चुकी है, जिनके कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार व बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। कहा भाजपा के सत्ता में आते ही भाजपा शासित अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण व रोजगार की दिशा में योजनाएं शुरू की जाएगी। वहीं सांसद दुल्लू महतो ने कहा कि चंदनकियारी के मतदाता कोई गलतफहमी में नहीं रहें। यहां विधानसभा के चुनाव में अमर बाउरी ही बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें जिताकर भेजना आपका काम होगा, ताकि हम दोनों मिलकर क्षेत्र का चहुमुखी विकास के पहिए को रफ्तार दे सकें। इसके पूर्व मुख्य अतिथि व सांसद विधायक का स्वागत भाजपाइयों के द्वारा चंदनकियारी सुभाष चौक व बिरसा पुल समेत कई जगहों पर किया गया। वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी को राखी बांधकर तिलक लगाते हुए स्वागत किया व बंगला भाषा में बातचीत की। कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में जनसैलाब उमड़ी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जयदेव राय, प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष अंबिका ख्वास, जिला उपाध्यक्ष विनोद गौराई एवं सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष के अलावे कई दिग्गज नेता व हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सनातन संस्कृति, कुर्मी समाजेर महत्व, जनजाति मूलवासीदेर ऐतिह्य धुलाয় मिशे गेছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে, झारखंडेर डेमोग्राफिও बदले देওয়া হচ্ছে। এখানকার ইন্ডি জোটের সরকার জেএমএম, রাজদ, কংগ্রেস, লাল পার্টি এদের নীতি দুটো, আর ওপারে রাষ্ট্রবিরোধী তোষণবাজ মমতা ব্যানার্জির সরকারের নীতিও দুটো। কি নীতি? একটা হলো তুষ্টিকরণ, তোষণ, আর একটা হলো ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি। ওপারে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ জেলে তার বান্ধবীর বাড়ি থেকে 51 কোটি টাকা উদ্ধার। ওখানে খাদ্যমন্ত্রী জেলে, রেশনে দুর্নীতি। আর এখানেও আলমগীর আলম জেলে তার কর্মচারীর ঘরে 38 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এখানেও রাজ্যসভার কংগ্রেসের এমপি তার বাড়ি থেকে 300 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এই ঝাড়খণ্ডে দুটোতে মিল আছে হেমন্তজি আর মমতাজির সঙ্গে। ওয়ান অ্যাপিচমেন্ট, তোষণ, তুষ্टीकरण। तो इन्होंने हजार हजार रुपया का फिर ठगने वाला स्कीम लेकर के आए। ये सरकार जो पूरी तरह से जान चुके हैं कि उनको जाना है, उनको उखाड़ के इस बार झारखंड की जनता बाहर फेंकेगी। उनके लिए वापसी का कोई रास्ता द्वार नहीं खुला हुआ है। तो उन्होंने झारखंड की जनता को फिर से ठगने के लिए, फिर से उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक योजना लाई है। 2 महीने में वो योजना देकर के वो चाहते हैं कि आपका वोट मिल जाए और 5 साल फिर आपको लूटने का काम करें। इस सरकार ने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके 1000 भी रोजगार नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर उत्पाद सिपाही के बहाली में ये जो सिपाही की बहाली है, समस्त देश में कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई बच्चा, आपका बेटा नौकरी की तलाश में, सरकारी नौकरी की तलाश में मैदान में जाता है, दौड़ता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। इस सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी और 18 युवाओं का जान इस सरकार ने ले लिया। ये सरकार अत्याचारी सरकार है। ये नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहा है, ये बांट रहा है
तो भाई मौत मार रहा है। 18 युवा जो इस सरकार के गलत नीतियों के कारण आज 18 युवाओं के जान का लेने का काम किया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है दोस्तों। इस सरकार को उखाड़ फेंक करके झारखंड में एक ऐसी सरकार बनानी है जो आपके लिए रोजगार लेकर के आए, जो आपके लिए महिलाओं दीदी के लिए जो एक ठगने वाला स्कीम लेके आया है। हम आपके बीच चुनाव में जब आएंगे तो इससे बेहतर योजना लेकर के आएंगे। महिलाओं दीदियों के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी की गारंटी लेकर के आएंगे और चुनाव जीतने के 3 महीने के अंदर जिस तरह से उड़ीसा में माताओं बहनों के लिए जो हमने कसम खाया था, जो संकल्प लिया था हमारी सरकार बनेगी, हम सुभद्रा योजना देकर के माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएंगे। 3 महीने के अंदर चुनाव जीतते ही वो प्रारंभ हो गया है। हम लोग ही जीतेंगे, साल के आखिरी दिनों में नहीं प्रथम दिन से ही इस काम को लेकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज बालू जो हमारे लिए मुफ्त था, वो बालू आज हमको 5-5 हजार रुपया 10-10 हजार रुपया में खरीदना पड़ रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिस दिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसी दिन से गरीबों के लिए बालू पूरी तरह से निःशुल्क होगा, फ्री होगा, 1 पैसा आपको नहीं लगेगा। आज झारखंड में खतरा है, जिस खतरा से लगातार शुभेंदु दा लड़ रहे हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उस पाकुड़ के गोपीनाथपुर में शुभेंदु दा में गया था, वहां गोपीनाथपुर में रहने वाले हिंदू भाइयों पर बकरीद के समय पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस करके उनको मारने का, बम मारने का और उनको गांव से भगाने का काम किया था। आज चाहे वो अपना जो है पाकुड़ का तारानगर हो, चाहे अपना गायबस्थान का क्षेत्र हो, यहाँ हमारे मूलवासी आदिवासी आज प्रताड़ित है इन घुसपैठियों से। आज माटी बेटी रोटी तीनों हमारे खतरे में है। यहाँ के जो मूल निवासी मुसलमान है वो भारत के नागरिक है, लेकिन जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके हमारे यहाँ के माटी बेटी रोटी की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालना ही है। निकालना है कि नहीं निकालना है, मैं अपने चंदनकारी की धरती से पूछना चाहता हूँ। ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए इस चंदनकारी सहित झारखंड में बढ़ना चाहिए क्या? अगर इस झारखंड से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है सरकार बनाइए, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक के चुन करके यहाँ से बांग्लादेश वापस भगाएंगे। ऐसा समर्थन देने के लिए दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक संकल्प की मुट्ठी बांधिए और दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ कहिए, भारत माता की। भ्रष्टाचार और परिवारवाद जिनके सरकार चाहिए, आवास योजना और घर नल से जल, आयुष्मान भारत, गांव-गांव में बिजली पानी और सड़क, मेडिकल कॉलेज, बेरोजगारी खत्म करना। हेमंत सोरेन की सरकार परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी सरकार है। पहले झारखंड को उखाड़ फेंकने का काम झारखंड की जनता करेगी, उसका बाद बंगाल के जनता झारखंड की मार्ग पर चलेगी, ममता जी को उखाड़ फेंकेगी।